देखो भाई, अब इसके अंदर टेबल का हमने वो मैंने बताया, इंसर्ट पे आए, टेबल के अंदर हमने खुद बना लिया था, लेकिन अब इंसर्ट टेबल में आके नंबर ऑफ कॉलम है, नंबर ऑफ रो, ठीक। अब तुम्हारी मर्जी है जितने मतलब चाहिए, जैसे मैंने पाँच कॉलम रखे और 5 रो। अब उसमें पूछ रहा है ऑटो फिट बिहेवियर, जैसे हम नॉर्मल जो हमारा था वो ऑटो फिट था, ठीक है। अब ये पूछ रहे ऑटो फिट टू कंटेंट, जितना कंटेंट होगा उतना फिट हो जाएगा। अब जैसे मैं जितना भी लिख लूँ सारा हो उसी बेस पे जा रहा है जो हमने लिखा था, जितना कंटेंट लिखेंगे उतना फिक्स होगा। अब उसमें देखा था क्या नाम है, इसको किया लेआउट डिलीट टेबल, वापस इंसर्ट पे आए टेबल। हमने जब ये बनाया था स्टूडेंट नेम नीचे आ गया था, तो उसमें हमारा ऑटो फिट नहीं हो रहा था। इसमें दोबारा करते हैं, ये लेकिन अब इसमें इसको किया डिलीट लेआउट डिलीट टेबल, इंसर्ट पे आए टेबल, इंसर्ट टेबल, फिक्स कॉलम विथ। अब ऑटो फिट टू कंटेंट करेंगे। अब मतलब जितना लिखोगे ना उतना है, इसको भी किया डिलीट। समझ में आया? अब मर्जी आप जितना साइज इंक्रीज कर लो, लेआउट डिलीट डिलीट टेबल, इंसर्ट पे आए वापसी टेबल। अब ये है इंसर्ट टेबल पे आए, अब इसमें ऑटो फिट टू विंडो, मतलब विंडो पे फिट हो जाएगा। अब मैंने इसको 5x5 ही रखा। अब जितना लिख लो ना, होम पे आए जी, विंडो के हिसाब से भी वही काम कर रहा है। इंसर्ट पे आए टेबल, इंसर्ट टेबल समझ में आया? अब इसके इंसर्ट पे आगे एक होता है ड्रॉ टेबल, मतलब पेंसिल से। अब जैसे मैंने एक लाइन बनाई, पहले बॉक्स बनेगा। अब इसके अंदर जितनी लाइनें चाहिए उस हिसाब से बना लो। अब इसको बड़ा भी कर सकते हो, ऐसे बनाया। अब हमें चाहिए 2 कॉलम है, इसको 4 में डिवाइड करना है, ड्रॉ टेबल, आपसे इंसर्ट पे आए टेबल, ड्रॉ टेबल, एक ड्रॉ किया टेबल। अब इसके अंदर अपनी मर्जी से आप लाइन इंसर्ट कर सकते। अच्छा, इसमें ये जैसे ड्रॉ कर रहे हैं ना, ऐसे हम ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन सिंगल भी बना सकते हैं लाइन। ठीक है, इंसर्ट टेबल और ड्रॉ टेबल में यही फर्क है बस। और ये इरेज है इसके अंदर। अब एक मिटा दो, लाइन मिटानी है, आप लाइन मिटा दो। हम जरूरी नहीं है कि जो ड्रॉ किया उसी पे बना दें। डिलीट पे आए डिलीट टेबल, इंसर्ट पे आए टेबल, मैंने इसको ड्रॉ किया, इरेज लाइन, ये लाइन मिट गई। जो लाइन, क्योंकि हर बॉक्स की अलग लाइन हुई है, इस पे क्लिक किया, इसको थोड़ा बड़ा किया, अब दिखा, ये लाइन कटी। अब जैसे हमने मर्ज किया था, हम ऐसे भी मर्ज कर सकते हैं, पर ऐसे टाइम लग जाएगा। ये समझ में आया? इरेज पे। और डिलीट का भी बताया था मैंने, डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट टेबल, ये भी हो गया था चारों। अब इसके अंदर था एक स्प्लिट सेल, ये सेल को स्प्लिट कर देगा, तोड़ देगा एक सेल को 2 में। ये क्या लिखा है, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, देख रहे हो, समझे?
अब इसके अंदर वो कर रहा है एक ही बॉक्स में आपको स्प्लिट करके, सेल स्प्लिट कर रहा है, और स्प्लिट टेबल कर दोगे 2 हो जाएंगे जहाँ से करना है। जैसे पूरा एक टेबल है ना, मैंने एक टैग इधर तक काम किया और बाकी मुझे दूसरे टेबल बनाने के लिए ज़रूरत नहीं है, लेआउट पे आए स्प्लिट टेबल। अब ये अलग है और ये अलग, ये ऑटो फिट में ऑटो फिट कंटेंट, ये तीनों मैंने बताया उसमें। वेट डायरेक्ट भी कर सकते हो, डिलीट पे आए डिलीट टेबल, डिलीट पे आए डिलीट टेबल, इंसर्ट पे आए। अब ये एक्सेल स्प्रेडशीट, अब इसमें ये होता है जो एक्सेल होता है ना उसको यूज़ करते हैं, जैसे एक्सेल और MS वर्ड का अटैच। अब इस पर अब मैं नॉर्मल मैंने सीरियल नंबर लिखा था S.NO, यहाँ मैंने लिखा स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट लिख दिया, और इस पे हमने लिखा मार्क। भाई ये 3 चीज़ें लिखी। अब इस पे हमने उन सब का नाम भी लिखा 1 2, इसको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करके मैंने कर दिया ड्रैग। अब इसके अंदर मैंने अली लिखा और मैंने इसी को कॉपी डुप्लीकेट कर दिया पूरे 8 नंबर। अब मार्क्स मैंने सबके अलग लिखे 234, मतलब मुख्तलिफ किया। जैसी बाहर आके क्लिक करूंगा ना, ये शीट बन गई हमारी। उसको ये मूव नहीं हो रही क्योंकि अभी ये हुई है टैक्स हुआ है बिल्कुल। वो इंसर्ट पे आओ और अपना रैप टेक्स्ट कहाँ था, फॉर्मेट में था ना, लेआउट कर दिया टाइप। क्या हुआ, एक्सेल स्प्रेडशीट हो गई। और अब क्विक टेबल मैंने बताए बने बनाए, जैसे एक कैलेंडर है ये बना बनाया है, इसको क्या कैपिटल, बस इसमें क्या कर दिया चेंजिंग, मई है इसको कर दिया नवंबर 2021, कोई मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो गया। अब इसके अंदर इसको आप फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। इन सब का भी चेंज कर सकते हो। कलर चेंज कर सकते हो। कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, बने बनाए मिल गए। अब इसके अंदर इंसर्ट पे आओ, टेबल, क्विक टेबल। अब इसमें अंदर चीज़ें बनी मिलेंगी, टेबलर लिस्ट है, सब हेड है और सब हेड 2 है। इसमें स्टूडेंट के सारे ऑप्शन आएंगे बने बनाए। लेआउट, डिलीट टेबल, इंसर्ट, क्विक टेबल, सब ये बने बनाए। अब इसमें आप अपनी मर्जी चेंजिंग कर लो, कॉलेज, न्यू स्टूडेंट, ग्रेजुएशन स्टूडेंट, चेंज यूनिवर्सिटी वगैरह के होते उस लेवल का ही। वापस इसको सिलेक्ट करो, लेआउट पे डिलीट। ये टेक्स्ट था, ये टेक्स्ट है लग रहा है। टेबल समझ में आया? हाँ? अब इसके अंदर आते हैं पिक्चर। इलस्ट्रेशन में पिक्चर नॉर्मली हम उठा सकते हैं। पिक्चर पे गए, पिक्चर सिलेक्ट करें, डाउनलोड, इसको इंसर्ट्स। देखिए मूव नहीं हो गया, उसके लिए वजह बताई थी मैंने, क्या थी? अभी मूव करने की वजह बताई थी ना, क्या चीज? वो मूव तो होनी चाहिए ना, क्या? रैप टेक्स्ट।
अब इसके अंदर होता है टाई, और फिक्स पोजीशन ऑन पेज कर दोगे तो ये होगा कि आपके पेज के आर पार भी हो सकती है, ठीक। लेकिन अगर टेक्स्ट करोगे तो पेज के आर पार नहीं होगी, एक बॉक्स नुमा आ जाएगी, समझे। अब इसके अंदर वापसी आए होम पे, इंसर्ट्स पे, पिक्चर आ गई। अब ये ऑनलाइन पिक्चर है, एक डॉक्यूमेंट पे होती है जो कंप्यूटर की आपके, इसमें आप अपनी में सर्च कर लो, जैसे कंप्यूटर, ये आ गए बने बनाए। ये कंप्यूटर आप कोई भी से भी उठा सकते हो, ये उठा लिया, इसको करते हैं इंसर्ट, ट्राई अगेन, सॉरी वी कुड नॉट डाउनलोड द पिक्चर यू सिलेक्ट, वो डाउनलोड ही नहीं हो रही, इसको कर लेते हैं, ये हो गई। अब डाउनलोड होगी और इधर आ जाएगी। कहाँ गई? ऑनलाइन नेट किसने कर दिया? ये रहा है स्मार्ट आर्ट। अब ये देखी होंगी बहुत सी बुक्स में रिसाइकलिंग भी होती है। अब इसमें आपको कुछ वो दिए गए हैं प्रीसेट्स, जैसे लिस्ट के नुमा आपको बनानी है तो ये लिस्ट के बेस पे बना हुआ है, ठीक है, प्रोसेस के हिसाब से बना हुआ है। ये बना, इसमें बताऊँ अभी मैं करके दिखा, मुख्तलिफ किस्म के, ऑल पे आए, हमने पहले ही सिलेक्ट करा, ओके किया, ये बना आ गया। अब इसके अंदर हम टेक्स्ट, जैसे हमने वर्ड लिखा, ठीक, इस पे लिखा एक्सेल, पावर पॉइंट, खुद एडजस्ट हो रहा है अल्फाबेट। अब इसके अंदर लिखा हमने फोटोशॉप और लिख दिया इसमें ये आ गया। अब इसको आपने एक वापसी शेप पे गए, अब इसके अंदर शेप का है, इसमें ऐड शेप करनी है, ऐड कर लो, इसमें ऐड बुलेट करनी है तो ऐड बुलेट कर लो। अब ये शेप एक्सेल है कोई भी, मैंने पूरी डायग्राम सेलेक्ट करी, अब ऐड बुलेट नहीं हो रही, अब वो टेक्स्ट के ऊपर है, ऐड बुलेट करनी है, बुलेट में हुई, मैंने होम पे बताया था, ये टेक्स्ट पेन है, बताया तो था होम पे, किसी भी उस लाइन उसको लाना लाइन पे, इसको सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट करा, ऐड बुलेट, ये आ गई। अब जैसे एक वर्ड है, अब वर्ड की आपने लाइन से उसकी वो बतानी है प्रॉपर्टीज, तो उसके लिए बुलेट यूज करके, भाई एमएस वर्ड में यही है, एमएस वर्ड में यही है, और आपकी एक बन गई। अब इसमें आप एक्सेल पे आओ, एक्सेल को बुलेट में करके आ गई। अब इसको आप चेंज मर्जी से कुछ भी लिख, प्रॉपर्टीज जो देते हैं, अब इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के आप वो कर सकते हो, साइज इंक्रीज कर लो, आ गए। समझे, इंसर्ट पे आए, वापसी शेप समझ में आई। ये मुख्तलिफ होती हैं, बुक्स वगैरह के यूज़ में भी आती हैं, जिसमें कभी कभी होती है ना, बहुत से बुक्स में डायग्राम होती है या किसी आपको एक पैटर्न बनाना है पूरा, तो उसके लिए यूज़ की जाती है शेप्स। स्मार्ट आर्ट, वो अब चार्ट वही एक्सेल वाला काम जो देखे होंगे, बहुत सी कंपनीज अपना मंथली या ईयरली प्रॉफिट लॉस देखती है कि भाई हमने इस महीने इतना प्रॉफिट किया, इतना। अब मैं इसमें लाइन वाइज ले आऊँगा, या बार पाई में मिलेगा, बार में मिलेगा, एरिया में मिलेगा, इसको किया हमने ओके, ये आ गई एक्सेल।
अब इसमें देखो इसकी कैटेगरी 1 ये आ गई। अब इसकी 3 सीरीज यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब इसके अंदर मैं इसको बढ़ाता हूँ या कम करता हूँ ना, कैटेगरी 1 के अंदर सीरीज 1 यानी हमारे 4.3 सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट हुई हुई है, उसको हमने किया इसको मैंने कर दिया 5.5। अब मैं जैसे ही बाहर क्लिक करूँ ना, थोड़ा सा बढ़ गई, इस पर डबल क्लिक किया 4.35। अब इसको इसमें फ़र्क देखना हुई। ये आपके वो मतलब सारा काम उस पर होता है, जैसे बहुत से होते हैं, एक पैनल आपने वो बनाई डेटा का बनाया पूरा, उसमें आपने एक किसी ऑनर को भेजा कि भाई हमने 4 टेबल बना के किसी भी शीट को इसके अंदर एक्सट्रैक्ट करके काम किया, समझे। इसको किया डिलीट, इंसर्ट पे आए, चार्ट्स हो गए। स्क्रीनशॉट तो सबको पता है क्या होता है ना, स्क्रीनशॉट। अब बैक पे जो भी होगा ना हमारा, वो स्क्रीनशॉट में आएगा। ये देखो, अब इसमें ग्रीन स्क्रीन दे रहा है, एक वाइट दे रहा है, और ये अब इसके अंदर ये हमारा क्या चीज़ है जो हमें मूव हो नहीं रहा। इसको इसके अंदर आके ये रहा स्क्रीनशॉट। अब मैं बैक पे ना इसको थोड़ा साइड पे रखता हूँ, गूगल खोलता हूँ, खुलेगा नहीं, सिर्फ ये इसका फ्रंट पेज आ रहा है। गूगल MS वर्ड पे गया। अब मैं जैसे स्क्रीनशॉट पे करूँ ना, क्रिएट क्लिपिंग पे गया तो मुझे ऑप्शन दे रहा है बैक पे जो है, इसको मैंने किया ड्रॉ। ये वाइट एरिया किस चीज़ का, गैप रैप टेक्स्ट टाई, पूरा आ गया। अब ये स्क्रीन पे आ गया पूरा। समझे, ये स्क्रीन पे डॉट आया हुआ है, न्यू डॉक्यूमेंट में। स्क्रीनशॉट समझ में आया, इलस्ट्रेशन में समझ में आया क्या क्या, कुछ भी नहीं था, सिर्फ पिक्चर थी, ऑनलाइन पिक्चर थी, शेप्स थी, स्मार्ट आर्ट था जिसमें हमने साइकिल करके भी दिखाया था, मुख्तलिफ किस्म के। और इसके अंदर चार्ट्स जो एक्सेल से सिलेक्ट करते हैं। अब इसमें आपको मुख्तलिफ किस्म की मिलेंगी डेटाबेस पे काम, है ना। जैसे एक्सेल पे शीट बना के आप यहाँ डायरेक्ट ले आए कि भाई हमने ये एक्सेल पे हमारे पूरी वो वर्क किया है इसमें इस मंथ। चार्ट्स हो गए, स्क्रीनशॉट समझ में आया, यहीं तक रखते हैं क्लास। आज वो टेबल, पिक्चर, ऑनलाइन इलस्ट्रेशन और टेबल्स हो गए।